वेलकम मेगा। पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपने फाइनली विद इन 3 मंथ्स अपना एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया 2022 का। और अभी जस्ट 1 अप्रैल 2022 को रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो हमें काफ़ी खुशी हुई क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम था और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो के जरिए अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या आपने मेहनत करी। क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स को ये सुनने के लिए आता है कि हाँ 1 ईयर मिनिमम, और 1 ईयर के चलते चलते उनका 3 ईयर्स हो जाते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हाँ हमें ओनली 3 to 4 मंथ्स चाहिए, तो वो कैसे आपने डिवोट किया 3 से 4 महीने। और नो डाउट ऑल इंडिया लेवल पे 2000 अराउंड पोस्टें थी, जिसमें से आपने विद इन 3.5 मंथ अब बीट करके अपना फर्स्ट सिलेक्शन और फर्स्ट एग्जाम में क्वालिफाई किया। तो अपना शेयर कीजिए आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। Experience, as a matter of fact, is a very lengthy topic. Firstly, I would like to thank this institute and especially Monish sir who guided me throughout. When I started this journey of entering and restarting my studies, especially focusing on such an exam which is so competitive and so demanding right now. So first of all, I would like to thank my all the people who are connected with me and who were connected at that time also, especially my parents, my family, who was throughout with me, who said that we believe in you, and even if you don't make it, we are there with you. Then, of course, my teachers, I relied on Munish sir absolutely, and some online videos. But mostly, I would like to thank both my families, my in-laws, my family, my brother, my husband, my baby Amrit, and मेन थिंग ये थी कि अगस्त में ही आपका यू वाज ब्लेस्ड विद ए बेबी बॉय, एंड उसके बाद मीन्स डेफिनेटली वो टाइम होता है जो क्रूशियल होता है। हम लोग सब लोग एक्सक्यूजेस करते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने पर्सनल लाइफ अपने फैमिली लाइफ को भी मैनेज किया, तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है उन सब लोगों के लिए। क्योंकि मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि सबसे पहले कंपटीशन हमारा खुद के साथ है, यानी कि हमारा अपने कंफर्ट जोन के साथ। ठीक है, और हम लोगों ने वो चीज़ आपने बीट करी, आप अपने लेक्चर्स अपनी टाइमिंग्स प्रॉपर अटेंड करी, आपने मेहनत करी, जिस वजह से वही मैं हमेशा कहता हूँ अगर 3 इयर्स की मेहनत हम लोग 3 महीने में करते हैं तो डेफिनेटली वही रिजल्ट मिलेगा। तो आप चाहे उसको 3 मंथ्स को 3 साल में करें या 3 इयर्स को आप 3 मंथ्स में कर लिए, बाकी आपके पास रिजल्ट है। और मेन मोटिवेशन यही है कि ठीक है 3 मंथ्स में अपने बेबी को भी हैंडल करना, उसको भी किस तरीके से टाइम देना, अपनी स्टडीज को भी टाइम देना, साथ के साथ अपना इंटरव्यू मैनेज करना, मेंस, तो वो सारी चीजें थी। मेन हम लोग जो बैंकिंग रिक्वायरमेंट है टाइम मैनेजमेंट, वो ऑलरेडी इन्होंने मैनेज करके देख ली और उसी बदौलत इनको रिजल्ट मिला। तो मेन हम लोग जैसे स्टार्टिंग में बताते थे कि मेन हमारा ये नहीं कि आंसर सॉल्विंग सेशन नहीं है ये एग्जाम, ये नहीं कि आप आंसर करना सीख गए तो इट मींस आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। मेन ये है जिस बंदे को टाइम मैनेजमेंट करनी आती है, विदाउट पेन पेपर जाना आता है एग्जाम में, वो क्वालिफाई करेगा ही करेगा। I would like to add to this, as sir asked me the question of how my experience was, and as sir is saying that it is all about time management. Absolutely, it is about time management. It is a competition which requires speed. It is not how much you know or how much knowledge you have. Basically, you have to start with concept building so that you can build upon your speed. Speed will come when you have a concept clarity. For that, teachers are there. Muni sir is there. Other teachers are there. So. Time management will come with 3 things: commitment, consistency, and with the right direction. So that is very important. I delivered a baby in August, as sir told. On 5th December, I think my exam was there, prelims exam. On 22nd January, the mains examination was scheduled, and I cleared prelims, mains, and interview with a really good score, all 3 in the first attempt. So all thanks to the people who were my backbone during that time. Alone it would not have been possible. So yes, time management is very important, not just before exam but also during the examination. When you are writing, when you are giving the examination,
Even if you are not able to solve something, you have to be sure that you don't spare too much time on one question and you move to the next question. You do the things which are fixed, which you know you will attempt with better accuracy. You don't have to take a chance in the examination. So time management from the very beginning to the very end. Before interview also, it has been a roller coaster journey for me. Every single time along with the examination, I had something scheduled. On my exam date, my sister-in-law marriage was scheduled, so entire week I was busy with that also. Just before my interview exam, my husband had to undergo a surgery on an urgent basis. So all these things will come. It's the set of my challenges which came, but everybody has their own set of challenges. With that, you have to manage time, you have to manage your health, and regarding that, I would like to add, time management is not just giving all the hours of a day to Means one it is thing. about quality, not It's about about the quality. quantity. What you have to study, you have to build your strong concepts, plus you have to focus on your weak concepts. These days the exam is very demanding. If you leave the weak portion, it's not going to make it unless it's a very minor weight, having a very minor weightage. So I believe everybody has their own set of challenges, and with that you have to enjoy your life, keep studying, be consistent. Especially current affairs, it will demand a lot and lots of time. Exam is asking very typical question these days, very in depth. Especially consistency is the key. Keep doing, covering current affairs on daily basis. How you can do it is I think individual strategy. Everybody has their own वो भी हम लोग एक सेशन लाएंगे इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कि Exactly. करंट फेज कैसे मैनेज किया। रेस्ट ये चीज सभी के माइंड में है कि अभी भी सभी को यही लगता है कि कैसे 3.5 मंथ या ओनली 3 मंथ्स में हम लोगों ने प्रीलिम्स मेंस कैसे तैयारी कर ली। सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग कमिटमेंट करते हैं कि हम लोग ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ठीक है, लेकिन बात वही है कि मैनेज कैसे किया वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताओ कि वो 3 मंथ्स में हम लोगों ने कैसे अपना टाइम डील, क्योंकि मुझे आपने बताया भी था कि रास्ते में कैब में ट्रैवल करते हुए जितना मेरे पास टाइम होता है मैं ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट कैसे आपने अटेम्प्ट किए, ऑफलाइन आपने टेस्ट भी काफ़ी सारे अटेम्प्ट किए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी, इवन सेक्शन बेसिस आपने ज़्यादा फोकस किया, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज मॉक काफ़ी अटेम्प्ट किए थे, तो वो थोड़ा सा। Yes. I covered the syllabus in mainly 3-4 months. Basically one should know where they stand. So giving mock in the initial period, generally there is a tendency that giving mocks at the end after you have covered the syllabus. But I think the initial point should be giving a mock, knowing the exam pattern, especially of the prelims. Mains is something you can bank upon, but prelims is very uncertain. Missing one puzzle can just break. So firstly one should give a mock and know किसी भी ऐप के थ्रू या किसी भी जगह ऑनलाइन मॉक दो एंड नो योर लेवल कि कौन सी सेक्शन में आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से में वीकनेस है, कहाँ ज्यादा टाइम लगाना है। जो आपका मोस्टली स्टूडेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं कि हम लोग सिलेबस कवर करने में, जैसे हम लोग भी यही चीज गाइड करते हैं कि ये है कि 15 अगर टॉपिक्स हैं तो रेदर देन कि 15 के 15 करने के लिए अगर आप 12 टॉपिक्स के ऊपर भी अच्छे से कमांड बना लेते हो कि उसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो नहीं हम लोग स्किप कर रहे, तो वो अचीवमेंट है। Exactly. कि हम लोग उनको अच्छा स्ट्रॉन्ग करें। Exactly. Doing all the questions and with 100% accuracy is seems to be an impossible task, and it's not wise to think like that. तो जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ये मॉक से एक बार आइडिया लग जाता है, एंड उसके बाद अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी वेटेज ज़्यादा है और वो आपका वीक है, तो आपको पता करो कि कहाँ स्टैंड करते हो, उसके बाद टाइम अलॉट करो हर चीज़ को और उसको फिर पर डे दो। ये नहीं है कि स्किप करना है। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। बैंकिंग का एग्जाम ऐसा है जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा 5 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग और नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है स्टार्टिंग में, अगर हम लोग ग्रामेटिकल पार्ट पे देखें तो 6 मंथ वो ग्रामर ही पढ़ रहा है, नहीं तो अगर वो करना चाहे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स उनके ऊपर अच्छी से प्रैक्टिस करके वहां से भी स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का आपने भी शायद यही चीज करी थी कि पहले 5 मार्क्स आपने पिक करे कि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इसके ऊपर हम लोग देन 1 मार्क्स के ऊपर चले। बिल्कुल। और मेन चॉइस ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑलरेडी पता आनी चाहिए किसको अटेम्प्ट करना या किसको स्किप करना है। एग्जैक्टली। जो हमारे जैसे रीजनिंग में लॉग्स हो गया
इनइक्वालिटी हो गए, पजल्स। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग है और वैसा कोई पजल आता है जो आपने अटेम्प्ट किया हुआ है हार्ड में भी, तो व्हेन यू आर श्योर, तो ऐसी चीज़ों के लिए पहले जाओ जो वेटेज ज़्यादा रखते हैं। इन इंग्लिश आरसी की हैज़ अ लॉट ऑफ वेटेज, पैराजम्बल हैज़ अ लॉट ऑफ वेटेज, तो दीज आर द सेक्शंस विच कैन नॉट बी मिस्ड एट ऑल। तो इन चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए डेली बेसिस पे जिनका वीक है वो आरसी दे सकते हैं डेली बेसिस पे। आई डिड नॉट गिव, क्योंकि मेरा इंग्लिश सेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो इंग्लिश में मैंने बहुत मिनिमल फोकस रखा जिस पे फॉर एग्जाम स्टडी की थी, और फिर भी मेरे स्कोर इज़ डिसेंट। बाकी जो सेक्शंस हैं उसमें जैसे अगर क्वांट्स की बात आती है, अर्थमेटिक के एक एक टॉपिक टेक समटाइम्स प्रिपेयरिंग कॉन्फिडेंटली होने में, और कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और एकदम से अटेम्प्ट हो जाए विद 100% एक्यूरेसी एंड स्पीड, तो लगता है 5-6 डेज मिनिमम लग जाते हैं, लेकिन पेपर में वो 1 मार्क कैरी करता है। तो अगर आप ऐसे स्टेज पर जब आपका एग्जाम आ रहा है, जैसे मेरा आ रहा था, तो फोकस ऑन दोज टॉपिक्स इन क्वांट्स भी की जो आपकी ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं, जैसे कि आपकी डीआई हो गई, या आपका कोई ऐसा पोर्शन हो गया जैसे रेशियो एंड परसेंटेज, दैट इज द बेस ऑफ द इंटायर क्वांट्स तो सेक्शन, तो वो आप मिस नहीं कर सकते। कंसेप्ट बिल्डिंग तो करनी पड़ेगी, तो पहले मोर वेटेज वाले चीज़ों को कवर करो, देन प्रायोरिटी वाइज चलो, तो उसको प्रायोरिटी मिल गई, एंड देन व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, देन जो बाकी टॉपिक्स हैं अनमिसेबल उनको करो, एंड जो लास्ट में आपको लगता है कि टाइम बचा है, वीक टॉपिक्स नहीं है, तो उनको ज़रूर देख लो। जैसे बच्चे मोस्टली मेंसुरेशन छोड़ देते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक्स छोड़ देते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ देते हैं, ये भी कई बार आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ देते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है कवर करो, अगर टाइम नहीं है तो जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट का आइडिया लेके जाओ। तो बाकी रेस्ट एकेडमी गुरुकुल ने कैसे आपकी हेल्प की, किस तरीके से आपका यहाँ का भी कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत वेज में हेल्प की, नॉट जस्ट इन बिल्डिंग में कंसेप्ट्स बट ऑल्सो बिल्डिंग मी साइकोलॉजिकली, एंड मुझे कुछ भी टीचर्स यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरा मोस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट मुन्नी सर से था। तो अगर मुझे किसी भी टॉपिक में वीक कंसेप्ट लगता था तो मैं सर से डिस्कस करती थी, क्लासेस अटेंड करती थी जो जो मेरे वीक टॉपिक्स थे। तो मुझे सर बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और कई बच्चे सोचते हैं कि बेसिक्स तो आते ही नहीं एग्जाम में, तो हमें तो सीधा हाई लेवल पे ही पिक करना चाहिए, ये तो दिस इज इररेलेवेंट। नो, आई थिंक अगर आप बेसिक्स अपना बिल्ड कर लेते हो तो इट्स लाइक अ स्नो बॉल, जो अपने आप बॉल चलती जाती है तो अपने साथ स्नो कलेक्ट करती जाती है। अगर आपने बेसिक बना लिया, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो सर ने मेरे बहुत बेसिक्स, मेरे को क्लासेस अटेंड करके मेरे बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर हुए, मुझे एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे से पता चला, मैं कहाँ जहाँ वीक पढ़ती थी, सर यूज्ड टू मोटिवेट मी, and that kept me going, so that way it helped me. Okay, Megha, once again congratulations। और Thank you, sir. आपका बैंकिंग सेक्टर में जो अभी जॉब शुरू होने जा रही है, एक नया लाइफ का पार्ट शुरू होने जा रहा है, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, और हम लोग आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी पोस्टों पे आगे भी बढ़ते जाओ, तो वी विश यू गुड लक। Thank you, sir.